ओम श्री केशवाय नमः। आज के वीडियो में आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य के अध्याय 9 की कथा। यमदूत कहने लगे कि हे वैश्य, एक बार भी गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर अत्यंत शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य गंगा जी को दूसरे तीर्थों के समान समझता है, वे अवश्य ही नरक में जाता है। भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी के पवित्र जल को श्री शिव जी अपने मस्तक पर धारण करते हैं। वे ब्रह्मा जो संदेह रहित प्रकृति से अलग और निर्गुण है, ब्रह्मांड में उसकी समानता किससे कर सकते हैं। गंगा जी का नाम हजारों योजन दूर से ही लेने वाला नरक में नहीं जाता, इसलिए मनुष्य को अवश्य ही गंगा जी में स्नान करना चाहिए। हे वैश्य, जो ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी होकर भी दान नहीं लेता, वे आकाश के नक्षत्रों में चंद्रमा के समान है। जो कीचड़ से गौ को निकालता है, जो रोगी की रक्षा करता है, या जो गौशाला में मरता है, या आकाश में तारा होता है। प्राणायाम करने वाले मनुष्य सदैव उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। प्रातः के समय स्नान के पश्चात जो 16 प्राणायाम करते हैं, वे घोर पापों से बच जाते हैं। जो पराई स्त्री को माता समान मानते हैं, वे यम की यातना को नहीं भोगते। जो मन से भी कभी परिस्त्री का चिंतन नहीं करता, वे दोनों लोगों को अपने अधीन करता है। जो पराये धन को मिट्टी के समान समझता है, वे स्वर्ग में जाता है। जिसने क्रोध को जीत लिया, मानो उसने स्वर्ग को ही जीत लिया। जो माता पिता की सेवा देवता तुल्य करता है, वे यम द्वार नहीं देखता। और जो गुरु की सेवा करते हैं, वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। शील की रक्षा करने वाली स्त्री धन्य है। शील भंग करने वाली स्त्री यमलोक में जाती है। जो वेदों और शास्त्रों को पढ़ते हैं, या पुराण और संहिता पढ़ते और सुनते हैं, तथा जो स्मृति का व्याख्यान और धर्म शास्त्र समझते हैं, या जो वेदांत में लीन रहते हैं, वे पाप रहित होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो अज्ञानियों को वेद शास्त्र का ज्ञान देते हैं, वे देवताओं से भी पूजित होते हैं। यमदूत ने कहा कि हे वैश्य, श्रेष्ठ यमराज ने हमको वही आज्ञा दे रखी है कि तुम किसी वैष्णव को मेरे पास मत लेकर आना। हे वैश्य, पापी लोगों को इस संसार रूपी नरक को पार करने के लिए भगवान की शक्ति के सिवाय दूसरा और कोई उपाय नहीं। भगवान की भक्ति ना करने वाले मनुष्य को चांडाल के समान समझना चाहिए। भगवान के भक्त अपने माता पिता दोनों के कुलों को तार देते हैं और उनको नरक में नहीं रहने देते। और जो मनुष्य वैष्णव का भोजन करते हैं, वे भी भगवान की कृपा से श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। बुद्धिमान को सदैव वैष्णव का अन्न खाना चाहिए। इससे बुद्धि पवित्र होकर मनुष्य पाप नहीं करता। गोविंदाय नमः इस मंत्र का जाप करता हुआ जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है, वे परम धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का, या ओम नमो नारायणाय अष्टाक्षर मंत्र का जप करता है, उसके ब्रह्म हत्या इत्यादि बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भीष्म जी ने कहा, ब्राह्मण, अब मुझे तालाब, बगीचा, कुआं, बावली, पुष्करणी तथा देव मंदिर की प्रतिष्ठा आदि का विधान बताइए। पुलसत्य जी बोले, महाबाहो सुनो, तालाब आदि की प्रतिष्ठा का जो विधान है, उसका इतिहास पुराणों में इस प्रकार वर्णन है। उत्तरायण आने पर शुभ शुक्ल पक्ष में ब्राह्मण द्वारा कोई पवित्र दिन निश्चित करा ले। उस दिन ब्राह्मणों का वरण करें और तालाब के समीप, जहाँ कोई अपवित्र वस्तु ना हो, 4 हाथ लंबी और उतनी ही चौड़ी चौकोर वेदी बनाए। वेदी सब और समतल हो और चारों दिशाओं में उसका मुख हो। फिर 16 हाथ का मंडप तैयार कराए, जिसके चारों ओर एक एक दरवाजा हो। वेदी के सब ओर कुंडों का निर्माण कराए। कुंडों की संख्या 9, 7 या 5 होनी चाहिए। कुंडों की लंबाई चौड़ाई एक एक रत्न की हो, तथा वे सभी 3-3 मेखलाओं से सुशोभित हों। उनमें यथास्थान योनि और मुख भी बने होने चाहिए। योनि की लंबाई 1 बित्ता और चौड़ाई 6-7 अंगुल की हो। मेखलाएं 3 पर्व ऊंची और 1 हाथ लंबी होनी चाहिए।
वे चारों ओर से एक समान एक रंग की बनी हो। सबके समीप ध्वजा और पताकाएं लगाई जाए। मंडप के चारों ओर पीपल, गूलर, पाकड़ और बरगद के शाखाओं के दरवाजे बनाए जाए। वहाँ 8 हवता, 8 द्वारपाल तथा 8 जप करने वाले ब्राह्मणों का वर्ण किया जाए। वे सभी ब्राह्मण वेदों के पारगामी विद्वान होने चाहिए। सब प्रकार के शुभ लक्षणों से संपन्न, मंत्रों के ज्ञाता, जितेंद्रिय, कुलीन, शीलवान एवं श्रेष्ठ ब्राह्मणों को ही इस कार्य में नियुक्त करना चाहिए। प्रत्येक कुंड के पास कलश, यज्ञ सामग्री, निर्मल आसन और दिव्य एवं विस्तृत ताम्र पात्र प्रस्तुत रहे। तदंतर प्रत्येक देवता के लिए नाना प्रकार की बलि, दही, अक्षत आदि उत्तम भक्ष्य पदार्थ उपस्थित करे। विद्वान आचार्य मंत्र पढ़कर उन सामग्रियों के द्वारा पृथ्वी पर सब देवताओं के लिए बलि समर्पण करे। अरत्नी के बराबर एक ऊपर यज्ञ स्तंभ स्थापित किया जाए, जो किसी दूध वाले वृक्ष की शाखा का बना हुआ हो। ऐश्वर्य चाहने वाले पुरुष को यजमान के शरीर के बराबर ऊंचा यूप स्थापित करना चाहिए। उसके बाद 25 ऋत्विजों का वर्ण करके उन्हें सोने के आभूषणों से विभूषित करे। सोने के बने कुंडल, बाजूबंद, कड़े, अंगूठी, पवित्री तथा नाना प्रकार के वस्त्र, ये सभी आभूषण प्रत्येक ऋत्विज को बराबर बराबर दे और आचार्य को दूना अर्पण करे। इसके सिवा उन्हें शैया तथा अपने को प्रिय लगने वाली अन्यान्य वस्तु भी प्रदान करे। सोने का बना हुआ कछुआ और मगर, चांदी के मत्स्य और दुधुम, तांबे के केकड़ा और मेढक तथा लोहे के 2 सूंस बनवाकर सबको सोने के पात्र में रखें। इसके बाद यजमान वेदज्ञ विद्वानों की बताई हुई विधि के अनुसार सर्व औषधि मिश्रित जल से स्नान करके श्वेत वस्त्र और श्वेत माला धारण करें। फिर श्वेत चंदन लगाकर पत्नी और पुत्र पौत्रों के साथ पश्चिम द्वार से यज्ञ मंडप में प्रवेश करें। उस समय मांगलिक शब्द होने चाहिए और भेरी आदि बाजे बजने चाहिए। तदंतर विद्वान पुरुष 5 रंग के चूर्णों से मंडल बनाए और उसमें 16 अरों से युक्त चक्र चिन्हित करे। उसके गर्भ में कमल का आकार बनाए। चक्र देखने में सुंदर और चकोर हो, चारों ओर से गोल होने के साथ ही मध्य भाग में अधिक शोभायमान जान पड़ता हो। उस चक्र को वेदी के ऊपर स्थापित करके उसके चारों ओर प्रत्येक दिशा में मंत्र पाठ पूर्वक ग्रहों और लोकपालों की स्थापना करें। फिर मध्य भाग में वरुण संबंधी मंत्रों का उच्चारण करते हुए एक कलश स्थापित करें और उसी के ऊपर ब्रह्मा, शिव, विष्णु, गणेश, लक्ष्मी तथा पार्वती की भी स्थापना करें। इसके पश्चात संपूर्ण लोकों के शांति के लिए भूत समुदाय को स्थापित करें। इस प्रकार पुष्प, चंदन और फलों के द्वारा सबकी स्थापना करके कलशों के भीतर पंचरत्न छोड़कर उन्हें वस्त्रों से आवेष्टित कर दें। फिर पुष्प और चंदन के द्वारा उन्हें अलंकृत करके द्वार रक्षा के लिए नियुक्त ब्राह्मणों से वेद पाठ करने के लिए कहें और स्वयं आचार्य का पूजन करें। पूर्व द्वार की ओर 2 ऋग्वेदी, दक्षिण द्वार पर 2 यजुर्वेदी, पश्चिम द्वार पर 2 सामवेदी तथा उत्तर द्वार पर 2 अथर्ववेदी विद्वानों को रखना चाहिए। यजमान मंडल के दक्षिण भाग में उत्तराभिमुख होकर बैठें और द्वार रक्षक विद्वानों से कहें, आप लोग वेद पाठ करें। फिर यज्ञ कराने वाले आचार्य से कहें, आप यज्ञ प्रारंभ कराएं। तत्पश्चात जप करने वाले ब्राह्मणों से कहें, आप लोग उत्तम मंत्र का जप करते रहें। इस प्रकार सबको प्रेरित करके मंत्रज्ञ पुरुष अग्नि को प्रज्वलित करे तथा मंत्र पाठ पूर्वक घी और समिधाओं की आहुति दे। ऋत्विजों को भी वरुण संबंधी मंत्रों द्वारा सब ओर से हवन करना चाहिए। ग्रहों के निमित्त विधिवत आहुति देकर उस यज्ञ क्रम में इंद्र, शिव, मरुदगण और लोकपालों के निमित्त भी विधि पूर्वक होम करें। पूर्व द्वार पर नियुक्त ऋग्वेदी ब्राह्मण शांति, रुद्र, पावमान, सुमंगल तथा पुरुष संबंधी सूक्तों का पृथक पृथक जप करे। दक्षिण द्वार पर स्थित यजुर्वेदी विद्वान इंद्र, रुद्र, सोम, कुष्मांड, अग्नि तथा सूर्य संबंधी सूक्तों का जप करे।
पश्चिम द्वार पर रहने वाले सामवेदी ब्राह्मण वैराज साम, पुरुष सूक्त, सुपर्ण सूक्त, रुद्र संहिता, शिशु सूक्त, पंच निधन सूक्त, गायत्र सूक्त, ज्येष्ठ साम, व्यांग दिव्य साम, बृहत साम, रौरव साम, प्रथंतर साम, गोव्रत, विकीर्ण, रक्षोघन और यम संबंधी सामों का गान करें। उत्तर द्वार के अथर्ववेदी विद्वान मन ही मन भगवान वरुण देव की शरण ले शांति और पुष्टि संबंधी मंत्रों का जप करें। इस प्रकार पहले दिन मंत्रों द्वारा देवताओं की स्थापना करके हाथी और घोड़े के पैरों के नीचे की जिस पर रथ चलता हो ऐसी सड़क की, बाम्बी की, 2 नदियों के संगम की, गौशाला की तथा साक्षात गौ के पैर के नीचे की मिट्टी लेकर कलशों में छोड़ दे। उसके बाद सर्व औषधि, गोरोचन, सरसों के दाने, चंदन और गूगल भी छोड़े। फिर पंचगव्य मिलाकर उन कलशों के जल से यजमान का विधि पूर्वक अभिषेक करे। अभिषेक के समय विद्वान पुरुष वेद मंत्रों का पाठ करता रहे। इस प्रकार शास्त्र विहित कर्म के द्वारा रात्रि व्यतीत करके निर्मल प्रभात का उदय होने पर हवन के अंत में ब्राह्मणों को 100, 50, 36 अथवा 25 गोदान करें। तदंतर शुद्ध एवं सुंदर लगन आने पर वेद पाठ, संगीत तथा नाना प्रकार के बाजों की मनोहर ध्वनि के साथ एक गौ को स्वर्ण से अलंकृत करके तालाब के जल में उतारे और उसे सामगान करने वाले ब्राह्मणों को दान कर दे। तत्पश्चात पंचरत्नों से युक्त सोने का पात्र लेकर उसमें पूर्वोक्त मगर और मछली आदि को रखें और उसे किसी बड़ी नदी से मंगाए हुए जल से भर दे। फिर उस पात्र को दही अक्षत से विभूषित करके वेद और वेदांगों के विद्वान 4 ब्राह्मण हाथ से पकड़े और यजमान की प्रेरणा से उसे उत्तराभिमुख उलटकर तालाब के जल में डाल दे। इस प्रकार मंत्रों के द्वारा उसे जल में डालकर पुनः सब लोग यज्ञ मंडप में आ जाए और यजमान सदस्यों की पूजा करके सब और देवताओं के उद्देश्य से बलि अर्पण करें। इसके बाद लगातार 4 दिनों तक हवन होना चाहिए। चौथे दिन चतुर्थी क्रम करना उचित है। उसमें भी यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। चतुर्थी कर्म पूर्ण करके यज्ञ संबंधी जितने पात्र और सामग्री हो उन्हें ऋत्विजों में बराबर बांट देना चाहिए। फिर मंडप को भी विभाजित करें। स्वर्ण पात्र और शैया किसी ब्राह्मण को दान करें। इसके बाद अपनी शक्ति के अनुसार 1000, 108, 50 अथवा 20 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। पुराणों में तालाब की प्रतिष्ठा के लिए यही विधि बताई गई है। कुआं, बावली और पुष्करणी के लिए भी यही विधि है। देवताओं की प्रतिष्ठा में भी ऐसा ही विधान समझना चाहिए। मंदिर और बगीचे आदि की प्रतिष्ठा कार्य में केवल मंत्रों का ही भेद है। विधि विधान प्राय एक से ही है। उपरोक्त विधि का यदि पूर्णता पालन करने की शक्ति ना हो तो आधे वयस से भी ये कार्य संपन्न हो सकता है। ये बात ब्रह्मा जी ने कही है। जिस पोखरे में केवल वर्षा काल में ही जल रहता है वे 100 अग्निष्टोम यज्ञों के बराबर फल देने वाला होता है। जिसमें शरत काल तक जल रहता है उसका भी यही फल है। हेमंत और शिशिर काल तक रहने वाला जल वाजपेय और अतिरात्र नामक यज्ञ का फल देता है। वसंत काल तक टिकने वाले जल को अश्वमेध यज्ञ के समान फलदायक बताया गया है तथा जो जल ग्रीष्म काल तक मौजूद रहता है वे राजस्व यज्ञ से भी अधिक फल देने वाला होता है। महाराज, जो मनुष्य पृथ्वी पर इन विशेष धर्मों का पालन करता है, विधि पूर्वक कुआं, बावली, पोखरा आदि खुदवाता है तथा मंदिर, बगीचा आदि बनवाता है, ये शुद्ध चित्त होकर ब्रह्मा जी के लोक में जाता है और वहाँ अनेकों कल्पों तक दिव्य आनंद का अनुभव करता है। 2 प्रारब्ध ब्रह्मा जी की आयु तक का वहां तक का सुख भोगने के पश्चात ब्रह्मा जी के साथ ही योग बल से श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है।
भीष्म जी ने कहा, ब्राह्मण, अब आप मुझे विस्तार के साथ वृक्ष लगाने की यथार्थ विधि बताइए। विद्वानों को किस विधि से वृक्ष लगाने चाहिए? पुलस्त्य जी ने कहा, राजन, बगीचे में वृक्षों के लगाने की विधि मैं तुम्हें बताता हूँ। तालाब की प्रतिष्ठा के विषय में जो विधान बताया गया, उसी के समान सारी विधि पूर्ण करके वृक्ष के पौधों को सर्व औषधि मिश्रित जल से सींचे, फिर उनके ऊपर दही और अक्षत छोड़े। उसके बाद उन्हें पुष्प मालाओं से अलंकृत करके वस्त्र में लपेट दें। वहाँ गूगल का धूप देना श्रेष्ठ माना गया है। वृक्षों को पृथक पृथक ताम्र पात्र में रखकर उन्हें सप्त धान्य से आवृत करे तथा उनके ऊपर वस्त्र और चंदन चढ़ाए। फिर प्रत्येक वृक्ष के पास कलश स्थापन करके उन कलशों की पूजा करे और रात में द्विजातियों द्वारा इंद्रादि लोकपालों तथा वनस्पति का विधिवत अधिवास करे। तदंतर दूध देने वाली एक गौ को लाकर उसे श्वेत वस्त्र ओढ़ाए, उसके मस्तक पर सोने की कलगी लगाए, सींगों को सोने से मढ़ा दे, उसको दोहने के लिए कांसे की दोहनी प्रस्तुत करे। इस प्रकार अत्यंत शोभा संपन्न उस गौ को उत्तराभिमुख खड़ी करके वृक्षों के बीच से छोड़े। तत्पश्चात श्रेष्ठ ब्राह्मण बाजों और मंगल गीतों की ध्वनि के साथ अभिषेक के मंत्र तीनों वेदों की वरुण संबंधिनी ऋचाएं पढ़ते हुए उक्त कलशों के जल से यजमान का अभिषेक करे। अभिषेक के पश्चात नहाकर यज्ञ करता पुरुष श्वेत वस्त्र धारण करे और अपनी सामर्थ्य के अनुसार गो, सोने के जंजीर, कड़े, अंगूठी, पवित्री, वस्त्र, छया उपयोगी सामान तथा चरण पादुका देकर एकाग्र चित्त वाले संपूर्ण ऋत्वजों का पूजन करे। इसके बाद 4 दिनों तक दूध से अभिषेक तथा घी, जौ और काले तिलों से होम करे। होम में पलाश की लकड़ी उत्तम मानी गई है। वृक्ष आरोपण के पश्चात चौथे दिन विशेष उत्सव करे। उसमें अपनी शक्ति के अनुसार पुनः दक्षिणा दे। जो वस्तु अपने को अधिक प्रिय हो, ईर्ष्या छोड़कर उसका दान करे। आचार्य को दूनी दक्षिणा दे तथा प्रणाम करके यज्ञ की समाप्ति करे। जो विद्वान उपयुक्त विधि से वृक्ष आरोपण का उत्सव करता है, उसकी सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं तथा वे अक्षय फल का भागी होता है। राजेंद्र, जो इस प्रकार वृक्ष की प्रतिष्ठा करता है, वे जब तक 30,000 इंद्र समाप्त हो जाते हैं तब तक स्वर्गलोक में निवास करता है। उसके शरीर में जितने रोम होते हैं, अपने पहले और पीछे की उतनी पीढ़ियों का वे उद्धार कर देता है तथा उसे पुनरावर्ती से रहित परम सिद्धि प्राप्त होती है। जो मनुष्य प्रतिदिन इस प्रसंग को सुनता या सुनाता है, देवी देवताओं द्वारा सम्मानित और ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। वृक्ष पुत्रहीन पुरुष को पुत्रवान होने का फल देते हैं। इतना ही नहीं, वे अधिदेवता रूप से तीर्थों में जाकर वृक्ष लगाने वाले को पिंड भी देते हैं। अतः भीष्म, तुम यत्न पूर्वक पीपल के वृक्ष लगाओ, वे अकेला ही तुम्हें 1000 पुत्रों का फल देगा। पीपल का पेड़ लगाने से मनुष्य धनी होता है, शोक का नाश करता है, पाकड़ यज्ञ का फल देने वाला बताया गया, नीम का वृक्ष आयु देता है, जामुन कन्या देने वाला कहा गया है, अनार का वृक्ष पत्नी प्रदान करता है, पीपल रोग का नाशक और पलाज ब्रह्म तेज प्रदान करता है। जो मनुष्य बहेड़े का वृक्ष लगाता है वे प्रेत होता है। अंकोल लगाने से वंश की वृद्धि होती है। खैर का वृक्ष लगाने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। नीम लगाने वालों पर भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं। बेल के वृक्ष में भगवान शंकर और गुलाब के पेड़ में देवी पार्वती का निवास है। अशोक वृक्ष में अप्सराएं और कुंद मोगरे के पेड़ में श्रेष्ठ गंधर्व निवास करते हैं। बेंत का वृक्ष लुटेरों को भय प्रदान करता है। चंदन और कटहल के वृक्ष पुण्य और लक्ष्मी देते हैं। चंपा का वृक्ष सौभाग्य देता है। ताड़ का वृक्ष संतान का नाश करता है। मोल सीरी से कुल की वृद्धि होती है। नारियल लगाने वाला अनेक स्त्रियों का पति होता है। दाख का पेड़ सर्वांग सुंदरी स्त्री प्रदान करता है। केवड़ा शत्रु का नाश करता है। इसी प्रकार अन्यान्य वृक्ष भी, जिनका यहाँ नाम नहीं लिया गया, यथा योग्य फल प्रदान करती हैं। जो लोग वृक्ष लगाते हैं उन्हें परलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है।
राजन, इसी प्रकार एक दूसरा व्रत बतलाता हूँ जो समस्त मनोवांछित फलों को देने वाला है। उसका नाम है सौभाग्य शयन। इसे पुराणों के विद्वान ही जानते हैं। पूर्व काल में जब भूलोक, भुवरलोक, स्वरलोक तथा महरलोक आदि संपूर्ण लोक दग्ध हो गए, तब समस्त प्राणियों का सौभाग्य एकत्रित होकर बैकुंठ में, जहाँ भगवान श्री विष्णु के वक्ष स्थल में स्थित हो गया। तदंतर दीर्घ काल के पश्चात जब पुण्य सृष्टि रचना का समय आया, तब प्रकृति और पुरुष से युक्त संपूर्ण लोगों के अहंकार से आवृत हो जाने पर श्री ब्रह्मा जी तथा भगवान श्री विष्णु में स्पर्धा जागृत हुई। उस समय एक पीले रंग की भयंकर अग्नि ज्वाला प्रकट हुई। उसे भगवान का वक्ष स्थल तप उठा, जिससे वे सौभाग्य पुंज वहां से गलित हो गया। श्री विष्णु के वक्ष स्थल का वे सौभाग्य अभिरस रूप होकर धरती पर गिरने ही पाया था कि ब्रह्मा जी के बुद्धिमान पुत्र दक्ष ने उसे आकाश में ही रोककर पी लिया। दक्ष के पीते ही वे अद्भुत रूप और लावण्य प्रदान करने वाला सिद्ध हो गया। प्रजापति दक्ष का बल और तेज बहुत बढ़ गया। उनके पीने से बचा हुआ जो अंश पृथ्वी पर गिर पड़ा, वे 8 भागों में बट गया। उनमें से 7 भागों में 7 सौभाग्यदायिनी औषधियां उत्पन्न हुई, जिनके नाम इस प्रकार हैं। 1 तर्राजु, निष्णान, राजधान्य, गोक्षीर, कुसुम और कुसुम। 8वां नमक है। इन 8 की सौभाग्याष्टक संज्ञा कहते हैं। योग और ज्ञान के तत्व को जानने वाले ब्रह्मपुत्र दक्ष ने पूर्व काल में जिस सौभाग्य रस का पान किया था, उसके अंश से उन्हें सती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। नीलकमल के समान मनोहर शरीर वाली वे कन्या लोक में ललिता के नाम से भी प्रसिद्ध है। पिनाकधारी भगवान शंकर ने उस त्रिभुवन सुंदरी देवी के साथ विवाह किया। सती तीनों लोकों की सौभाग्य रूप है। ये भोग और मोक्ष प्रदान करती हैं। उनकी आराधना करके नर या नारी क्या नहीं पा सकता। भीष्म जी ने पूछा, मुने, जगदात्री सती की आराधना कैसे की जाती है? जगत की शांति के लिए जो विधान हो वे मुझे बताने की कृपा कीजिए। पुलस्त्य जी बोले, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को दिन के पूर्व भाग में मनुष्य तिल मिश्रित जल से स्नान करे। उस दिन परम सुंदरी भगवती सती का विश्वात्मा भगवान शंकर के साथ वैवाहिक मंत्रों द्वारा विवाह हुआ था। अतः तृतीया को सती देवी के साथ ही भगवान शंकर का भी पूजन करें। पंचगव तथा चंदन मिश्रित जल के द्वारा गौरी और भगवान चंद्रशेखर की प्रतिमा को स्नान कराकर धूप, दीप, नैवेद्य तथा नाना प्रकार के फलों द्वारा दोनों की पूजा करनी चाहिए। पार्वती देवै नमः, शिवाय नमः, इन मंत्रों से पार्वती और शिव के चरणों की, जयाय नमः, शिवाय नमः से दोनों घुटियों की, त्र्यंबकाय नमः, भवानी नमः से पिंडलियों की, भद्रेश्वराय नमः, विजयाय नमः से घुटनों की, हरिकेश्याय नमः, वरदाय नमः से जांघों का, ईशाय शंकराय नमः, रतय नमः दोनों कटी भाग का, कोटिने नमः, शूलिने नमः से कुक्षी भाग का, शूलपाणने नमः, मंगलाय नमः से उदर का, सर्वात्मने नमः, ईशाने नमः से दोनों स्तनों का, चिदातम नमः, रुद्राणे नमः से कंठ का, त्रिपुर घनाय नमः, अनंताय नमः दोनों हाथों का, त्रिलोचनाय नमः, काल नाल प्रियाय नमः से बाहों का, सौभाग्य भवनाय नमः से आभूषणों का, स्वधाय नमः, ईश्वराय नमः से दोनों मुखमंडल का, अशोक वन वासिने नमः इस मंत्र से ऐश्वर्य प्रदान करने वाले 8 का, स्थावणे नमः, चंद्रमुख प्रियाय नमः से मुंह का, अर्धनारीश्वराय नमः, असितांगे नमः से नासिका का, उग्राय नमः, ललिताय नमः से दोनों बाहों का, शर्वाय नमः, वसुदेवाय नमः से केशों का, श्रीकंठनाथाय नमः से केवल शिव के बालों का, तथा भीम ग्रोरु रूपिणे नमः, सर्वात्मने नमः से दोनों के मस्तकों का पूजन करें। इस प्रकार शिव और पार्वती की विधिवत पूजा करके उनके आगे सौभाग्याष्टक रख दी। निष्पाप कुसुम, शेर, जीरक, तर्राजु, इक्षु, लवण, कुसुम तथा राजधान्य इन 8 वस्तुओं को देने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, इसलिए इन्हें सौभाग्याष्टक संज्ञा है। इस प्रकार शिव पार्वती के आगे सब सामग्री निवेदन करके चैत्र में सिंघाड़ा खाकर रात को भूमि पर शयन करें। फिर सवेरे उठकर स्नान और जप करके पवित्र हो माला, वस्त्र और आभूषणों के द्वारा ब्राह्मण दंपति का पूजन करें। इसके बाद सौभाग्याष्टक सहित शिव और पार्वती की स्वर्णमय प्रतिमाओं को ललिता देवी की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण को निवेदन करें। दान के समय इस प्रकार कहें,
ललिता, विजया, भद्रा, भवानी, कुमुदा, शिवा, वसुदेवा, गौरी, मंगला, कमला, सती और उमा ये पर्सन हो। 12 महीनों की प्रत्येक द्वादशी को भगवान श्री विष्णु की तथा उनके साथ लक्ष्मी जी की भी पूजा करें। इसी प्रकार परलोक में उत्तम गति चाहने वाले पुरुष को प्रत्येक मास की पूर्णिमा को सावित्री सहित ब्रह्मा जी की विधिवत आराधना करनी चाहिए तथा ऐश्वर्य की कामना वाले मनुष्य को सौभाग्याष्टक का दान भी करना चाहिए। इस प्रकार 1 वर्ष तक इस व्रत का विधि पूर्वक अनुष्ठान करके पुरुष, स्त्री या कुमारी भक्ति के साथ रात्रि में शिव जी की पूजा करें। व्रत की समाप्ति के समय संपूर्ण समग्र से युक्त छैया शिव पार्वती की स्वर्णमय मूर्ति, बैल और गौ का दान, कृपणता छोड़कर दृढ़ निश्चय के साथ भगवान का पूजन करें। जो स्त्री इस प्रकार उत्तम सौभाग्यशयन नामक व्रत का अनुष्ठान करती है उसकी कामनाएं पूर्ण होती हैं अथवा उसे नित्य पद की प्राप्ति होती है। इस व्रत का आचरण करने वाले पुरुष को एक फल का परित्याग कर देना चाहिए। प्रति मास इसका आचरण करने वाला पुरुष यश और कीर्ति प्राप्त करता है। राजन, सौभाग्य शयन का दान करने वाला पुरुष कभी सौभाग्य, आरोग्य, सुंदर रूप, वस्त्र, अलंकार और आभूषणों से वंचित नहीं होता। जो 12, 8 या 7 वर्षों तक सौभाग्य शयन व्रत का अनुष्ठान करता है वे ब्रह्मलोक निवासी पुरुषों द्वारा पूजित होकर 10,000 कल्पों तक वहां निवास करता है। इसके बाद वे विष्णु लोक तथा शिवलोक में भी जाता है। जो नारी या कुमारी इस व्रत का पालन करती हैं वे भी ललिता देवी के अनुग्रह से ललित होकर पूर्वोक्त फल को प्राप्त करती हैं। जिस व्रत की कथा का श्रवण करता है अथवा दूसरों को इस करने की सलाह देता है वे भी विद्याधर होकर चिरकाल तक स्वर्गलोक में निवास करता है। पूर्व काल में इस अद्भुत व्रत का अनुष्ठान कामदेव ने, राजा शतधन्वा ने, वरुण देव ने, भगवान सूर्य ने तथा धन के स्वामी कुबेर ने भी किया था। भीष्म जी ने कहा, ब्राह्मण, अब मैं तीर्थों का अद्भुत महात्म्य सुनना चाहता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। आप विस्तार के साथ उसका वर्णन कीजिए। पुलसत्य जी बोले, राजन, ऐसे अनेकों पावन तीर्थ हैं जिनका नाम लेने से भी बड़े बड़े पातकों का नाश होता है। तीर्थों का दर्शन करना, उनमें स्नान करना, वहां जाकर बार बार डुबकी लगाना तथा समस्त तीर्थों का स्मरण करना, ये मनोवांछित फल को देने वाले हैं। भीष्म, पर्वत, नदियां, क्षेत्र, आश्रम और मानस आदि सरोवर सभी तीर्थ कहे गए हैं, जिनमें तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से जाने वाले पुरुष को पग पग पर अश्वमेध आदि यज्ञों का फल होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। भीष्म जी ने कहा, द्विजश्रेष्ठ, मैं आपसे भगवान श्री विष्णु का चरित्र सुनना चाहता हूँ। सर्व समर्थ एवं सर्व व्यापक श्री विष्णु ने यज्ञ पर्वत पर जा वहाँ अपने चरण रखकर किस दानव का दमन किया था? महामुने, ये सारी बातें मुझे बताइए। पुलसत्य जी बोले, वत्स, तुमने बड़ी उत्तम बात पूछी है, एकाग्रचित होकर सुनो। प्राचीन सतयुग की बात है। बलिष्ठ दानवों ने समूचे स्वर्ग पर अधिकार जमा लिया था। इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं को जीतकर उनसे त्रिभुवन का राज्य छीन लिया था। उनमें वाशकरी नाम का दानव सबसे बलवान था। उसने समस्त दानवों को यज्ञ का भोक्ता बना दिया। इससे इंद्र को बड़ा दुख हुआ। वे अपने जीवन से निराश हो चले। उन्होंने सोचा, ब्रह्मा जी के वरदान से दानव राज वाशकरी मेरे तथा संपूर्ण देवताओं के लिए युद्ध में अवध्य हो गए हैं। अतः मैं ब्रह्मलोक में चलकर भगवान ब्रह्मा जी की ही शरण लूंगा। उनके सिवा और कोई मुझे सहारा देने वाला नहीं है। ऐसा विचार कर देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं को साथ ले तुरंत उस स्थान पर गए जहां भगवान ब्रह्मा जी विद्यमान थे। इंद्र बोले, देव, क्या आप हमारी दशा नहीं जानते? अब हमारा जीवन आप कैसे रहेगा? प्रभु, आपके वरदान से दैत्यों ने हमारा सर्वस्व छीन लिया। मैं दुरात्मा वाशकली की सारी करतूतें पहले ही आपको बता चुका हूँ। पितामह, आप ही हमारे पिता हैं। हमारी रक्षा के लिए शीघ्र कोई उपाय कीजिए। संसार से वेद पाठ और यज्ञ आदि उठ गए हैं। उत्सव और मंगल की बातें जाती रही। सबने अध्ययन करना छोड़ दिया। दंड नीति भी उठा दी गई। इन सब कारणों से संसार के प्राणी किसी तरह सांस मात्र ले रहे हैं।
जगत पीड़ाग्रस्त हो तो था ही, अब और भी कष्टतर दशा को पहुंच गया है। इतने समय में हम लोगों को बड़ी गलानी उठानी पड़ी है। ब्रह्मा जी ने कहा, देवराज, मैं जानता हूँ वाष्कली बड़ा नीच है और वरदान पाकर घमंड से भर गया है। यद्यपि तुम लोगों के लिए वे अजय है, तथापि मैं समझता हूँ भगवान श्री विष्णु उसे अवश्य ठीक कर देंगे। और सत्य जी कहते हैं, उस समय ब्रह्मा जी समाधि में स्थित हो गए। उनके चिंतन करने पर ध्यान मात्र से चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु थोड़े ही समय में सबके देखते देखते वहां आ गए। भगवान श्री विष्णु बोले, ब्राह्मण, इस ध्यान को छोड़ो। जिसके लिए तुम ध्यान करते हो वही मैं साक्षात तुम्हारे पास आ गया हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, स्वामी ने यहाँ आकर मुझे दर्शन दिया, ये बहुत बड़ी कृपा हुई। जगत के लिए जगदीश्वर को जितनी चिंता है उतनी और किसको हो सकती है। मेरी उत्पत्ति भी आपने जगत के लिए ही की थी और जगत की ही यह दशा है। अतः उसके लिए भगवान का ये शुभ आगमन वास्तव में कोई आश्चर्य की बात नहीं। प्रभु, विश्व के पालन का कार्य आपके ही अधीन है। इस इंद्र का राज्य वाष्कली ने छीन लिया है। चराचर प्राणियों के सहित त्रिलोकी को अपने अधिकार में कर लिया। केशव, अब आप ही सलाह देकर अपने सेवक की सहायता कीजिए। भगवान श्री वसुदेव ने कहा, ब्राह्मण, तुम्हारे वरदान से वे दानव इस समय अवध्य है, तथापि उसे बुद्धि के द्वारा बंधन में डालकर परास्त किया जा सकता है। मैं दानवों का विनाश करने के लिए वामन रूप धारण करूंगा। ये इंद्र मेरे साथ वाष्कली के घर चले और वहां पहुंचकर मेरे लिए इस प्रकार वर की याचना करें। राजिस बोने ब्राह्मण के लिए 3 पग भूमि का दान कीजिए। महाभाग, इनके लिए मैं आपसे याचना करता हूँ। ऐसा कहने पर वे दानवराज अपना प्राण तक दे सकता है। पितामह, उस दानव का दान स्वीकार करके पहले उसे राज्य से वंचित करूंगा, फिर उसे बांधकर पाताल का निवासी बनाऊंगा। यो कहकर भगवान श्री विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर कार्य साधन के अनुकूल समय आने पर संपूर्ण प्राणियों पर दया करने वाले देवाधिदेव भगवान ने देवताओं का हित करने के लिए अदिति का पुत्र होने का विचार किया। भगवान ने जिस दिन गर्भ में प्रवेश किया उस दिन स्वच्छ वायु चल रही थी। संपूर्ण प्राणी बिना किसी उपद्रव के अपने अपने इच्छित पदार्थ प्राप्त करने लगे। वृक्षों से फूलों की वर्षा होने लगी। समस्त दिशाएं निर्मल हो गई तथा सभी मनुष्य सत्य परायण हो गए। देवी अदिति ने 1000 दिव्य वर्ष तक भगवान को गर्भ में धारण किया। इसके बाद वे भूत भावन प्रभु वामन रूप में प्रकट हुए। उनके अवतार लेते ही नदियों का जल स्वच्छ हो गया, वायु सुगंध बिखेरने लगी। उस तेजस्वी पुत्र के प्रकट होने से महर्षि कश्यप को भी बड़ा आनंद हुआ। तीनों लोकों में निवास करने वाले समस्त प्राणियों के मन में अपूर्व उत्साह भर गया। भगवान जनार्दन का प्रादुर्भाव होते ही स्वर्गलोक में नगारे बज उठे। अत्यंत हर्ष उल्लास के कारण त्रिलोकी के मोह और दुख नष्ट हो गए। गंधर्वों ने अत्यंत उच्च स्वर से संगीत आरंभ किया। कोई ऊंचे स्वर से भगवान की जय जयकार करने लगे, कोई अत्यंत हर्ष में भरकर जोर जोर से गर्जना करते हुए बारंबार भगवान को साधुवाद देने लगे, तथा कुछ लोग जन्म, भय, बुढ़ापा और मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए उनका ध्यान करने लगे। इस प्रकार ये संपूर्ण जगत सबोर से अत्यंत प्रसन्न हो उठा। देवता लोग मन ही मन विचार करने लगे, ये साक्षात परमात्मा श्री विष्णु है। ब्रह्मा जी के अनुरोध से जगत की रक्षा के लिए इन जगदीश्वर ने छोटा सा शरीर धारण किया है। यही ब्रह्मा, यही विष्णु और यही महेश्वर है। देवता, यज्ञ और स्वर्ग सब कुछ यही है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। ये संपूर्ण चराचर जगत भगवान श्री विष्णु से ही व्याप्त है। ये एक होते हुए भी पृथक शरीर धारण करके ब्रह्मा के नाम से विख्यात है। जिस प्रकार बहुत से रंगों वाली वस्तुओं का सानिध्य होने पर स्फटिक मणि विचित्र से प्रतीत होने लगती है, वैसे ही माया में गुणों के संसर्ग से स्वयंभू परमात्मा की नाना रूपों में प्रतीति होती है। जैसे एक ही गार्हपत्य आदि, दक्षिण अग्नि तथा आहवन्य यज्ञ आदि भिन्न भिन्न संज्ञाओं को प्राप्त होती है, उसी प्रकार ये एक ही श्री विष्णु ब्रह्मा आदि अनेक नाम एवं रूपों में उपलब्ध होते हैं। ये भगवान सब तरह से देवताओं का कार्य सिद्ध करेंगे। शुद्ध चित्त वाले देवगण जब इस प्रकार सोच रहे थे, उसी समय भगवान वामन इंद्र के साथ वाष्कली के घर गए। उन्होंने दूर से ही वाष्कली की नगरी को देखा, जो परकोटे से घिरी थी।
सब प्रकार के रत्नों से सजे हुए ऊंचे ऊंचे सफेद महल जो आकाशचारी प्राणियों के लिए भी अगम्य थे, उस पुरी की शोभा बढ़ा रहे थे। नगर की सड़कें बड़ी ही सुंदर एवं क्रमबद्ध बनाई गई थी। कोई ऐसा पुष्प नहीं, ऐसी विद्या नहीं, ऐसा शिल्प नहीं तथा ऐसी कला नहीं जो बाष्कली की नगरी में मौजूद न रही हो। वहीं रहकर दानवराज बाष्कली चराचर प्राणियों से समस्त त्रिलोकी का पालन करता था। वे धर्म का ज्ञाता, कृतज्ञ, सत्यवादी और जितेंद्रिय था। सभी प्राणी उससे सुगमता पूर्वक मिल सकते थे। न्याय अन्याय का निर्णय करने में उसकी बुद्धि बड़ी ही कुशल थी। वे ब्राह्मणों का भक्त, शरणागतों का रक्षक तथा दीन और अनाथों पर दया करने वाला था। मंत्र शक्ति, प्रभु शक्ति और उत्साह शक्ति, इन तीनों शक्तियों से वे संपन्न था। संधि, विग्रह, ज्ञान, आसन, द्वैधी भाव और समाश्रय, राजनीति के इन 6 गुणों का अवसर के अनुकूल उपयोग करने में उसका सदा उत्साह रहता था। वे सबसे मुस्कुराकर बात करता था। वेद और वेदांगों के तत्व का उसे पूर्ण ज्ञान था। वे यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला, तपस्या परायण, उदार, सुशील, संयमी, प्राणियों की हिंसा से विरत, माननीय पुरुषों को आदर देने वाला, शुद्ध हृदय, प्रसन्नमुख, पूजनीय पुरुषों का पूजन करने वाला, संपूर्ण विषयों का ज्ञाता, दुर्दमनीय, सौभाग्यशाली, देखने में सुंदर, अन्न का बहुत बड़ा संग्रह रखने वाला, बड़ा धनी और बड़ा ही दानी था। वे धर्म, अर्थ और काम तीनों के साधन में संलग्न रहता था। बाष्कली त्रिलोकी का एक श्रेष्ठ पुरुष था। वे सदा अपनी नगरी में ही रहता था। उसमें देवता और दानवों के भी घमंड को चूर्ण करने की शक्ति थी। ऐसे गुणों से विभूषित होकर वे त्रिभुवन की समस्त प्रजा का पालन करता था। उस दानव राज के राज्य में कोई भी अधर्म नहीं हो पाता था। उसकी प्रजा में कोई भी ऐसा नहीं था जो दीन, रोगी, अल्पायु, दुखी, मूर्ख, कुरूप, दुर्भाग्यशाली और अपमानित हो। इंद्र को आते देख दानवों ने जाकर राजा बाष्कली से कहा, प्रभु, बड़े आश्चर्य की बात है कि आज इंद्र एक बोने ब्राह्मण के साथ अकेले ही आपकी पुरी में आ रहे हैं। इस समय हमारे लिए जो कर्तव्य हो उसे शीघ्र बताइए। उनकी बात सुनकर बाष्कली ने कहा, दानवों, इस नगर में देवराज को आदर के साथ ले आना चाहिए। वे आज हमारे पूजनीय अतिथि हैं। पुलसत्य जी कहते हैं, दानवराज बाष्कली दानवों से ऐसा कहकर फिर स्वयं इंद्र से मिलने के लिए अकेला ही राजमहल से बाहर निकल पड़ा और अपने शोभा संपन्न नगर की 7वीं ड्योढ़ी पर जा पहुंचा। इतने में ही उधर से भगवान वामन और इंद्र भी आ पहुंचे। दानवराज ने बड़े प्रेम से उनकी ओर देखा और प्रणाम करके अपने को कृतार्थ माना। वे हर्ष में भरकर सोचने लगा, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं, क्योंकि आज मैं त्रिभुवन की राजलक्ष्मी से संपन्न होकर इंद्र को याचक के रूप में अपने घर पर आया देखता हूँ। ये मुझसे क्या याचना करेंगे? घर पर आए हुए इंद्र को मैं अपनी स्त्री, पुत्र, महल तथा अपने प्राण भी दे दूंगा। फिर त्रिलोकी के राज्य की तो बात ही क्या। ये सोचकर उसने सामने आ इंद्र को अंक में भरकर बड़े आदर के साथ गले लगाया और अपने राजभवन के भीतर ले जाकर अर्घ्य तथा आचमनी आदि से उन दोनों का यत्न पूर्वक पूजन किया। इसके बाद बाष्कली बोला, इंद्र, आज मैं आपको अपने घर पर स्वयं आया देखता हूँ। इससे मेरा जन्म सफल हो गया है। मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो गए हैं। प्रभु, मेरे पास आपका किस प्रयोजन से आगमन हुआ? मुझे सारी बात बताइए। आपने यहाँ तक आने का कष्ट उठाया, इसी में बड़े आश्चर्य की बात समझता हूँ। इंद्र ने कहा, बाष्कली, मैं जानता हूँ दानव वंश के श्रेष्ठ पुरुषों में तुम सबसे प्रधान हो। तुम्हारे पास मेरा आना कोई आश्चर्य की बात नहीं। तुम्हारे घर पर आए हुए याचक कभी विमुख नहीं लौटते। तुम याचकों के लिए कल्प वृक्ष हो। तुम्हारे समान दाता कोई नहीं। तुम प्रभा में सूर्य के समान हो, गंभीरता में सागर की समानता करते हो। क्षमाशीलता के कारण तुम्हारी पृथ्वी के साथ तुलना की जाती है। ये ब्राह्मण देवता वामन कश्यप जी के उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हैं। इन्होंने मुझसे 3 पग भूमि के लिए याचना की, किंतु बाष्कली, मेरा त्रिभुवन का राज्य तो तुमने पराक्रम करके छीन लिया है। अब मैं निराधार और निर्धन हूँ। इन्हें देने के लिए मेरे पास कोई भूमि नहीं, इसलिए तुमसे याचना करता हूँ। याचक मैं नहीं, ये है। दानवेंद्र, यदि तुम्हें अभिष्ट हो तो इन वामन जी को 3 पग भूमि दे दो। बाष्कली ने कहा, देवेंद्र, अब भले
भले पधारे, आपका कल्याण हो। जरा अपनी ओर तो देखिए, आप ही सबके परम आश्रय हैं। पितामह ब्रह्मा जी त्रिभुवन की रक्षा का भार आपके ऊपर डालकर सुख से बैठे हैं और ध्यान धारणा से युक्त हो परम पद का चिंतन करते हैं। भगवान श्री विष्णु भी अनेकों संग्रामों से थककर जगत की चिंता छोड़ आपके ही भरोसे क्षीर सागर का आश्रय ले सुख की नींद सो रहे हैं। उमानाथ भगवान शंकर भी आपको ही सारा भार सौंपकर कैलाश पर्वत पर विहार करते हैं। मुझसे भिन्न बहुत से दानवों को, जो बलवानों से भी बलवान थे, आपने अकेले ही मार गिराया। 12 आदित्य, 11 रुद्र, दोनों अश्विनी कुमार, 8 वसु तथा सनातन देवता धर्म, ये सब लोग आपके ही बाहुबल का आश्रय ले स्वर्गलोक में यज्ञ का भाग ग्रहण करते हैं। आपने उत्तम दक्षिणाओं से संपन्न सो यज्ञ द्वारा भगवान का यजन किया है। वृत्र और नमुची आपके ही हाथों से मारे गए। आपने ही पाक नामक दैत्य का दमन किया। सर्व समर्थ भगवान विष्णु ने आपकी ही आज्ञा से दैत्य राज हिरण्यकशिपु को अपनी जांघ पर बिठाकर मार डाला था। आप ऐरावत के मस्तक पर बैठकर वज्र हाथ में लिए जब संग्राम भूमि में आते हैं, उस समय आपको देखते ही सब दानव भाग जाते हैं। पूर्व काल में आपने बड़े बड़े बलिष्ठ दानवों पर विजय पाई है। देवराज, आप ऐसे प्रभावशाली हैं, आपके सामने मेरी क्या गिनती हो सकती है। आपने मेरा उद्धार करने की इच्छा से यहाँ पदार्पण किया है। निस्संदेह मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ, आपके लिए अपने प्राण भी दे दूंगा। देवेश्वर, आपने मुझसे इतनी सी भूमि की बात क्यों कही? वे स्त्री, पुत्र, गौय तथा और जो कुछ भी धन मेरे पास है, वे सब एवं त्रिलोकी का सारा राज्य इन ब्राह्मण देवता को दे दीजिए। आप ऐसा कर मुझ पर तथा मेरे पूर्वजों पर कृपा करेंगे, इसमें तनिक भी संशय नहीं, क्योंकि भावी प्रजा कहेगी, पूर्व काल में राजा वाशकरी ने अपने घर पर आए हुए इंद्र को त्रिलोकी का राज्य दे दिया था। आप ही क्यों? दूसरा भी कोई याचक यदि मेरे पास आए तो वे सदा ही मुझे अत्यंत प्रिय होगा। आप तो उन सब में मेरे लिए विशेष आदरणीय है। अतः आपको कुछ भी देने में मुझे कोई विचार नहीं करना चाहिए। परंतु देवराज, मुझे इस बात से बड़ी लज्जा हो रही है कि इन ब्राह्मण देवता की विशेष प्रार्थना करने पर आप मुझसे 3 ही पग भूमि मांग रहे हैं। मैं इन्हें अच्छे अच्छे गांव दूंगा और आपको स्वर्ग का राज्य अर्पण कर दूंगा। वामन जी को स्त्री, भूमि दोनों दान कर दूंगा। अब मुझ पर कृपा करके ये सब स्वीकार करें। राजन दानवराज वाशकली के ऐसा कहने पर उसके पुरोहित शुक्राचार्य ने उससे कहा, महाराज, तुम्हें उचित अनुचित का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं, किसको कब क्या देना चाहिए इस बात से तुम अनभिज्ञ हो। अतः मंत्रियों के साथ भली भांति विचार करके युक्तायुक्त का निर्णय करने के पश्चात तुम्हें कोई कार्य करना चाहिए। तुमने इंद्र सह देवताओं को जीतकर त्रिलोकी का राज्य प्राप्त किया है। अपने वचन को पूरा करते ही तुम बंधन में पड़ जाओगे। राजन, ये जो वामन है, इन्हें साक्षात सनातन विष्णु ही समझो। इनके लिए तुम्हें कुछ नहीं देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ही तो पहले तुम्हारे वंश का उच्छेद कराया है और आगे भी कराएंगे। इन्होंने माया से दानवों को परास्त किया है और माया से ही इस समय बोने ब्राह्मण का रूप बनाकर तुम्हें दर्शन दिया है। अतः अब बहुत कहने की क्या आवश्यकता। कोई इन्हें कुछ ना दो, 3 पग तो बहुत दो। मक्खी के पैर के बराबर भी भूमि देना ना स्वीकार करो। यदि मेरी बात नहीं मानोगे तो शीघ्र ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। ये मैं तुम्हें सच्ची बात कह रहा हूँ। वाशकली ने कहा, गुरुदेव, मैंने धर्म की इच्छा से इन्हें सब कुछ देने की प्रतिज्ञा कर ली है। प्रतिज्ञा का पालन अवश्य करना चाहिए। ये सत्पुरुषों का सनातन धर्म है। यदि ये भगवान विष्णु है और मुझसे दान लेकर देवताओं को समृद्धिशाली बनाना चाहते हैं, तब तो मेरे समान धन्य दूसरा कोई न होगा। ध्यान परायण योगी निरंतर ध्यान करते रहने पर भी जिनका दर्शन जल्दी नहीं पाते, उन्होंने ही यदि मुझे दर्शन दिया है, तब तो इन देवेश्वर ने मुझे और भी धन्य बना दिया। जो लोग हाथ में कुश और जल लेकर दान देते हैं, वे भी मेरे दान से सनातन परमात्मा भगवान विष्णु प्रसन्न इस वचन के कहने पर मोक्ष के भागी होते हैं। इस कार्य को निश्चित रूप से करने के लिए मेरा जो दृढ़ संकल्प हुआ है, उसमें आपका उपदेश ही कारण है। बचपन में आपने एक बार उपदेश दिया था, जिसे मैंने अच्छी तरह अपने हृदय में धारण कर लिया था। वे उपदेश इस प्रकार था, शत्रु भी यदि घर पर आ जाए तो उसके लिए कोई वस्तु अदेय नहीं है।
उसे कुछ भी देने से इनकार नहीं करना चाहिए। गुरुदेव, यही सोचकर मैंने इंद्र के लिए स्वर्ग का राज्य और वामन जी के लिए अपने प्राण तक दे डालने का निश्चय कर लिया है। जिस दान के देने में मुझे कष्ट नहीं होता, ऐसा दान तो संसार में सभी लोग देते हैं। ये सुनकर गुरु जी ने लज्जा से अपना मुंह नीचे कर लिया। तब वाशकली ने इंद्र से कहा, देव, आपके मांगने पर मैं सारी पृथ्वी दे सकता हूँ। यदि इन्हें 3 ही पग भूमि देनी पड़े तो ये मेरी लज्जा की बात है। इंद्र ने कहा, दानवराज, तुम्हारा कहना सत्य है, किंतु इन ब्राह्मण देवता ने मुझसे 3 ही पग भूमि की याचना की है। इनको इतनी ही भूमि की आवश्यकता है। मैंने भी इन्हीं के लिए तुमसे याचना की है, अतः इन्हें यही वर प्रदान करो। वाशकली ने कहा, देवराज, आप वामन को मेरी ओर से 3 पग भूमि दे दीजिए और आप भी चिरकाल तक वहां सुख से निवास कीजिए। उन सत्य जी कहते हैं। ये कहकर वाशकरी ने हाथ में जल ले, साक्षात श्री हरि मुझ पर प्रसन्न हो, ऐसा कहते हुए वामन जी को 3 पग भूमि दे दी। दानवराज के दान करते ही श्री हरि ने वामन रूप त्याग दिया और देवताओं का हित करने की इच्छा से संपूर्ण लोगों को नाप लिया। वे यज्ञ पर्वत पर पहुंचकर उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हो गए। उस समय दानव लोग भगवान के बाएं चरण के नीचे आ गया। तब जगदीश्वर ने पहला पग सूर्यलोक में रखा, दूसरा ध्रुव लोक में और तीसरा अद्भुत कर्म करने वाले भगवान ने तीसरे पग से ब्रह्मांड पर आघात किया। उनके अंगूठे के अग्रभाग से लगकर ब्रह्मांड का टहा फूट गया, जिससे बहुत सा जल बाहर निकलने लगा। उसे ही भगवान श्री विष्णु के चरणों से प्रकट होने वाली वैष्णवी नदी गंगा कहती है। गंगा जी अनेक कारणवश भगवान श्री विष्णु के चरणों से प्रकट हुई है। उनके द्वारा चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी व्याप्त है। तत्पश्चात भगवान श्री वामन ने वाशकली से कहा, मेरे 3 पग पूर्ण करो। वाशकली ने कहा, भगवान, आपने पूर्व काल में जितनी बड़ी पृथ्वी बनाई, उसमें से मैंने कुछ भी छिपाया नहीं। पृथ्वी छोटी है और आप महान हैं। मुझ में सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति नहीं। देव, अब जैसे प्रभु की इच्छा शक्ति ही मनवांछित कार्य करने में समर्थ होती है। सत्यवादी वाशकली को निरुत्तर जानकर भगवान श्री विष्णु बोले, दानवराज, बोलो, मैं तुम्हारी कौन सी इच्छा पूर्ण करूं? तुम्हारा दिया हुआ संकल्प का जल मेरे हाथ में आया है, इसलिए तुम वर पाने की योग्य हो, वरदान के उत्तम पात्र हो। तुम्हें जिस वस्तु की इच्छा हो मांगो, मैं उसे अवश्य दूंगा। वाशकली ने कहा, दिवेश्वर, मैं आपकी भक्ति चाहता हूँ। मेरी मृत्यु भी आपके ही हाथ से हो, जिससे मुझे आपके परम धाम श्वेतद्वीप की प्राप्ति हो, जो तपस्वियों के लिए भी दुर्लभ है। वाशकली के ऐसा कहने पर भगवान श्री विष्णु ने कहा, तुम एक कल्प तक ठहरे रहो। जिस समय वराह रूप धारण करके मैं रसातल में प्रवेश करूंगा, उसी समय तुम्हारा वध करूंगा। इससे तुम मेरे रूप में लीन हो जाओगे। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वे दानव उनके सामने से चला गया। भगवान भी उससे त्रिलोकी का राज्य छीनकर अंतर्ध्यान हो गए। वाशकली पाताल लोक का निवासी होकर सुख पूर्वक रहने लगा। बुद्धिमान इंद्र तीनों लोगों का पालन करने लगे। ये जगत गुरु भगवान श्री विष्णु के वामन अवतार का वर्णन है। इसमें श्री गंगा जी के प्रादुर्भाव की कथा भी आ गई है। ये प्रसंग सब पापों का नाश करने वाला है। ये मैंने श्री विष्णु के 3 पगों का इतिहास बताया है, जिसे सुनकर मनुष्य संसार में संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। श्री विष्णु के पगों का दर्शन कर लेने पर उसके दुष्स्वप्न, दुश्चिंता और घोर पाप शीघ्र नष्ट होते हैं। पापी मनुष्य प्रत्येक युग में यज्ञ पर्वत पर स्थित श्री विष्णु के चरणों का दर्शन करके पाप से छुटकारा पा जाते हैं। भीष्म, जो मनुष्य मौन होकर यज्ञ पर्वत पर चढ़ता है अथवा 3 पुष्करों की यात्रा करता है, उसे अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। वे सब पापों से मुक्त हो मृत्यु के पश्चात श्री विष्णु के धाम में जाता है। भीष्म जी बोले, भगवान, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है कि वामन जी के द्वारा दानव राज वाशकली बंधन में डाल दिए गए। मैंने तो श्रेष्ठ ब्राह्मणों के मुख से ऐसी कथा सुन रखी है कि भगवान ने वामन रूप धारण करके राजा बलि को बांधा था और विरोचन कुमार बलि आज तक पाताल लोक में मौजूद है। अतः आप मुझसे बलि के बांधे जाने की कथा का वर्णन कीजिए। कुल सत्यज बोले, राजन, मैं तुम्हें सब बातें बताता हूँ, सुनो। पहली बार की कथा तो तुमने सुन ही चुके हो। दूसरी बार वर्तमान वैवस्वत मनवंतर में भी भगवान श्री विष्णु ने त्रिलोकी को अपने चरणों से नापा था।
उस समय उन देवादिदेव ने अकेले ही यज्ञ में जाकर राजा बलि को बांधा और भूमि को नापा था। उस अवसर पर भगवान का पुनः वामन अवतार हुआ था तथा पुनः उन्होंने त्रिविक्रम रूप धारण किया था। वे पहले वामन होकर फिर अवामन विराट हो गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण।